MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्र सर्वोपरि। आज राष्ट्र सर्वोपरि की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई से करते हैं। बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आज हमारे प्रधानमंत्री 75 साल के हो गए। उनकी सेवा की भावना, दृढ़ संकल्प भारत को नित्य नई ऊंचाइयों तक लेकर जा रहा है। आज हम सबसे पहले बात करेंगे विपक्ष के उस सियासी दांव के बारे में जिसने मोदी की दिवंगत मां को भी नहीं छोड़ा, लेकिन कानून ने विपक्ष को खूब सबक सिखाया और एआई वीडियो हटाने का आदेश दिया। और इसके अलावा बात होगी कि कैसे मध्य प्रदेश के धार से पीएम मोदी ने राष्ट्रवाद की नई लकीर खींची और आपको बताएंगे अमित शाह का नक्सल के खात्मे की डेडलाइन से नक्सलियों में इस कदर खौफ है कि वे अब सीज फायर चाहते हैं। इसके अलावा आगे बात होगी उन गो तस्करों की जिन्होंने यूपी के सीएम को चैलेंज कर दिया, बड़ी गलती कर दी। यूपी पुलिस ने मुख्य आरोपी का एनकाउंटर कर दिया। और इसके बाद बात होगी सुप्रीम कोर्ट की चिंता और सरकार को नसीहत की बात, जिसमें अभी से पराली जलाने वालों पर कार्रवाई करने को कहा गया है। तो आइए शुरू करते हैं राष्ट्र सर्वोपरि। बिहार में चुनाव है इसी साल और विपक्ष मोदी सरकार को घेर पाने में असमर्थ है, लेकिन विपक्ष ने ऐसी काट निकाली कि खुद ही की नाक कट गई। पीएम मोदी की मां का एआई वीडियो जारी कर मजाक उड़ाने की कोशिश की गई। बात देश के पीएम की नहीं थी, मां की थी। सवाल मां का। मोदी के प्रशंसक हों या फिर उनकी आलोचना करने वाले, किसी को विपक्ष की यह चाल ठीक नहीं लगी। यहां तक कि बिहार में कांग्रेस का साथ देने वाली पार्टी आरजेडी को भी इसके लपेटे में आने का डर सताने लगा। लेकिन कांग्रेस हर बार की तरह इस बार भी अपने ही बुने जाल में फंस गई। चोट तो तब लगी जब पटना हाईकोर्ट ने राहुल, फेसबुक, एक्स और गूगल को तुरंत इस वीडियो को हटाने का आदेश दिया। कांग्रेस क्यों नहीं सोच पाती कि मां का अपमान तो फिर कैसे बढ़ेगा राष्ट्र का मान। इसमें अपमान कहां हुआ, किसका हुआ? नसीहत देना माता पिता का कर्तव्य होता है। नसीहत लेने वाला अगर उसको अपना अपमान मान ले, जो इस केस में नरेंद्र मोदी हैं, तो वो नरेंद्र मोदी का हेड है कि हमारा नहीं। ये बहुत ही शर्मिंदगी भरा है। क्या यही अस्तर है कांग्रेस पार्टी का? एआई वाला एजेंडा, टूल किट गैंग को झटका। पीएम मोदी से हारे, मां के अपमान के सहारे। बिहार चुनाव से ठीक पहले बिहार की सियासत की नैतिकता अपने सबसे निचले पायदान पर जा पहुंची। तभी तो बार बार पीएम मोदी की स्वर्गीय मां का अपमान करने वाली कांग्रेस माफी तक मांगना जरूरी नहीं समझती। अदालत को फटकार लगानी पड़ती है, तब जाकर टूल किट गैंग कांग्रेस के एक्स हैंडल से वीडियो डिलीट करती है। दरअसल पीएम मोदी की बढ़ती लोकप्रियता का ग्राफ इतना हाई हो गया है कि कांग्रेस का टूल किट गैंग बौखलाहट में है। पीएम मोदी पर निशाना साधते साधते कांग्रेस को अब सपनों में भी प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस बार बार पीएम मोदी की दिवंगत मां के जरिए पीएम मोदी पर निशाना साध रही है। पहले कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा में पीएम मोदी की मां के लिए अब शब्द कहे गए और फिर एआई वीडियो के जरिए टूल किट गैंग ने अपना एजेंडा चलाने की कोशिश की। क्रिएटिविटी के नाम पर बिहार कांग्रेस ने जो किया, उसने सियासत में बेशर्मी का नया चैप्टर जोड़ दिया। बिहार कांग्रेस के एक्स हैंडल से जो वीडियो पोस्ट किए गए थे, उसके जरिए बिहार चुनाव और वोट चोरी के मुद्दे को हवा देने की कोशिश हुई। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पूरी तरह फ्लॉप रही। राहुल के बिहार से दिल्ली लौटते ही तेजस्वी यादव अपनी अलग यात्रा लेकर जनता के बीच निकल चुके हैं। बिहार की जनता ने वोट चोरी का मुद्दा ठंडे बस्ते में डाल दिया है। तेजस्वी इस बात को समझ गए। अब अपनी यात्रा में बेरोजगारी और विकास वाले एजेंडे पर वे लौट आए हैं। लेकिन कांग्रेस की बौखलाहट अब भी 7वें आसमान पर है। राहुल के नेतृत्व में हार का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही कांग्रेस टूल किट गैंग के सहारे सियासी सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश में है।
इसलिए पहले पार्टी के हैंडल से ऐसे वीडियो पोस्ट करवाए गए और जब विरोध हुआ तो माफी मांगने के बजाय कांग्रेस के नेता इसकी वकालत करने लगे। लेकिन अब कांग्रेसियों को पटना हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने कांग्रेस को अपनी सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां का एआई वीडियो फौरन हटाने का आदेश दिया। इसमें कहा गया है कि ऐसी सामग्रियों का प्रचार प्रसार तुरंत रोका जाए और सभी प्लेटफॉर्म से इसे हटाया जाए। इतना ही नहीं, अदालत ने राहुल गांधी, फेसबुक, एक्स और गूगल को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने जिस राहुल गांधी को एआई वीडियो मामले में नोटिस थमाया है, ये वही राहुल हैं जो घूम घूम कर मोहब्बत की दुकान चलाने का दावा करते थे। लेकिन राहुल का सच दुनिया के सामने है। नफरत और नैरेटिव के सहारे सियासत को धार देने की कोशिश और हर बार की तरह अदालत से फटकार के बाद चुप्पी साधना। राहुल तो सामने नहीं आ रहे, लेकिन अदालत की फटकार के बाद अब कांग्रेस का कहना है कि वीडियो सभी सोशल मीडिया साइट से हटा लिया गया है। हाई कोर्ट ने जिस वीडियो को डिलीट करने की बात कही है, वो कांग्रेस के किसी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है, कहीं उपलब्ध नहीं है। ना कांग्रेस के एक्स हैंडल पर है, ना फेसबुक पर है, या अन्य इस तरह के जो भी माध्यम है, वहां कहीं भी वो वीडियो है ही नहीं, उपलब्ध ही नहीं है। हमें और भाजपा में यही अंतर है। भाजपा का कल्चर गाली गलौज, लोगों को अपमानित करना, उनकी छवि खराब करने का है। ये कांग्रेस का कल्चर नहीं है। बिहार में पीएम मोदी की मां के अपमान को लेकर लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। बिहार बंद के दौरान भी पार्टी कैडर और आम लोगों का गुस्सा सड़क पर नजर आया। एक बार फिर पटना के अलग अलग हिस्से में पीएम मोदी की मां की तस्वीर लगाई गई। पीएम मोदी की दिवंगत मां को दुर्गा का रूप बताया गया और प्रधानमंत्री बेटे को उनका शेर। बिहार चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस बार बार आरजेडी के लिए असहज स्थिति पैदा कर रही है। इस बार भी वही हुआ। सहयोगी आरजेडी कह रही है कांग्रेस आदेश का पालन करेगी। जिस तरह से हमारे विरोधी भाजपा के लोग आम लोगों की मां को गालियां देते हैं, आम हो या खास हो या कोई हो, हर व्यक्ति के मां का सम्मान होना चाहिए। दुनिया में भारत ही है जिसे माता कहा गया है, ये देश है। इसलिए आज माननीय न्यायालय ने निर्देश दिया है, कांग्रेस पार्टी इसको पालन करेगी इसका। वहीं सत्ताधारी दल बीजेपी और जेडीयू कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी ने इस पूरी घटना को शर्मनाक बताया तो जेडीयू ने इसकी तुलना जंगल राज से कर दी है। ये शक्ति की भूमि है और शक्ति का अपमान, और वो भी स्वर्गीय माता जी के बारे में, ये कांग्रेस की विकृत मानसिकता को दर्शाता है। और उस मानसिकता के तहत जो इस तरह के खेल खेल रहे हैं, ये भारतीय संस्कृति से जुड़े लोग नहीं हैं। इस तरह का अपमान कतई स्वीकार नहीं। संविधान है तो न्यायपालिका है, और न्यायपालिका है तो किसी के मां और पिता पर इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करना कानूनन अपराध है। इसी साल के अंत तक बिहार में चुनाव है और कांग्रेस ने कोर्ट के आदेश आने तक वीडियो को सोशल मीडिया से नहीं हटाया था, जिससे कांग्रेस और कांग्रेस के अंदर के टूल किट गैंग का माइंडसेट देश के सामने है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली रिपोर्ट आपको दिखाएं। उससे पहले एक अच्छी खबर। बिहार में चुनाव है और इसे लेकर सियासी जो थोड़ मटोल जारी है। वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग विपक्ष के निशाने पर है। वहीं चुनाव आयोग ने ईवीएम को लेकर एक बड़ा बदलाव कर दिया। मेरे ठीक बगल में आप इसे देख रहे होंगे। यह लुक चेंज हो गया है। ईवीएम का लुक जो है बदल जाएगा, क्योंकि इसमें आपको आपके प्रत्याशी नजर आएंगे, रंगीन तस्वीरें लगी होंगी। इसलिए किया गया ताकि मतदाताओं को सहूलियत हो जाए और मतदाता अपने प्रत्याशी को पहचान पाए। पहले चिन्ह होते थे और उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता था, और इस कंफ्यूजन से आपको बाहर निकालने के लिए आयोग ने एक बड़ी तैयारी की। और इस तैयारी के तहत अब प्रत्याशियों की फोटो बिल्कुल रंगीन होगी, ताकि आप उनसे देख पाएंगे उन्हें और अपना वोट कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पीएम मोदी की। पीएम मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश के धार पहुंचे। यहां से पीएम मोदी ने पूरे देश को राष्ट्रवाद का संदेश दिया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में लोगों से स्वदेशी उत्पाद खरीदने की अपील की और साथ ही जीएसटी में छूट का फायदा उठाने के लिए भी कहा। लेकिन पीएम मोदी ने धार से सबसे तीखा प्रहार किया पाकिस्तान पर। इसके बाद इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक में दहशत है।
पीएम मोदी ने धार से 1300 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद को फिर से दो टूक शब्दों में समझा दिया। अगर इस बार पाकिस्तान की सरकार और सेना किसी भी तरह की हिमाकत करेगी तो एक्शन ऑपरेशन सिंदूर से भी जबरदस्त होगा। वर्ल्ड लीडर पीएम मोदी को पूरी दुनिया बधाई दे रही है। दुनिया के कोने कोने में पीएम मोदी के जतायु होने की कामना हो रही है। हिंदुस्तान अपने ग्लोबल नायक के जन्मदिन का जश्न मना रहा है, लेकिन पीएम मोदी आज भी अपनी ड्यूटी पर डटे रहे। दुनिया के तमाम ग्लोबल लीडर्स को धन्यवाद दिया और फिर मध्य प्रदेश पहुंचकर लोक कल्याण के काम में जुट गए। पीएम मोदी ने पहले मध्य प्रदेश के लोगों को अपने जन्मदिन का रिटर्न गिफ्ट दिया। विरासत के साथ साथ विश्वास और विकास की नई परंपरा को आगे बढ़ाया। लेकिन पीएम मोदी ने आज मध्य प्रदेश के धार से राष्ट्रवाद की नई लकीर खींच दी। मां भारती की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया है। हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। पीएम मोदी के इस महाप्रण ने साफ किया कि भारत बड़े एक्शन के लिए हमेशा तैयार है। जिस ऑपरेशन सिंदूर को दुनिया ने पीएम मोदी की स्ट्रैटेजिक और डिप्लोमेटिक जीत बताया, वो ऑपरेशन अब न्यू इंडिया का प्रतिबिंब बनकर उभर रहा है। ये ऑपरेशन सिंदूर का ही नतीजा है कि पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी आज भी सरहद पर छाती पीट रहे हैं। पीएम मोदी ने आतंकवाद और दहशतगर्दी पर चुन चुन कर प्रहार किया और बताया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम से चोट खाए दहशतगर्द अब तक रो रो कर दुनिया को अपना हाल बता रहे हैं। दुनिया ने देखा है फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो आया। साथियों, ये नया भारत है। ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। वैसे तो 11 साल में पीएम मोदी ने भारत की विदेश नीति को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा दिया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद केवल पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया को भी यह संदेश गया कि भारत ना तो अपने ऊपर कोई हमला बर्दाश्त करेगा, ना ही न्यूक्लियर धमकी से डरकर किसी भी कार्रवाई को लेकर डबल थॉट लाएगा। पीएम मोदी 75 साल के हो गए, लेकिन पीएम मोदी ने बीते 11 साल में भारत की राष्ट्रवादी सोच का ब्लूप्रिंट आने वाली पीढ़ी के सामने रख दिया। पीएम मोदी ने आज अपने जन्मदिन के मौके पर पाकिस्तान पर जिस तरह से प्रहार किया, उससे पाकिस्तान को एक बार फिर लाउड एंड क्लियर मैसेज मिल गया। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया है। एक तरफ पीएम मोदी ने अपने बर्थडे पर पाकिस्तान पर 75 प्रहार किए, तो वहीं डिप्लोमेसी को लेकर भी देशवासियों को बड़ा गिफ्ट दिया।
टैरिफ और टैरिफ खेलने वाले ट्रंप ने सबसे पहले पीएम मोदी को फोन लगाया, जन्मदिन की बधाई दी और साथ ही सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का फर्स्ट नेम लिखकर बर्थडे विश किया, संदेश देने की कोशिश की, भारत हमारा अच्छा दोस्त है। कल पाकिस्तान के ही एक मंत्री ने ट्रंप के दावों की हवा निकाल दी थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहली बार था जब पीएम मोदी ने ट्रंप से फोन पर बात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस पर मुहर लगाई, साफ कहा भारत ने किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। कुछ लोग ऐसे हैं जो यह कहते हैं कि यह जो सीज फायर हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी के हस्तक्षेप के कारण हुआ है। मैं साफ कर देना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, यह किसी के हस्तक्षेप के कारण हमारी यह आतंकवादियों पर जो कार्रवाई हुई थी वह स्थगित नहीं की गई थी। ऑपरेशन सिंदूर कभी स्थगित है। आगे यदि कोई आतंकवादी वारदात होती है तो फिर से हमारा ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ होगा। मैं यह विश्वास के साथ मैं सारी देश की जनता को बताना चाहता हूं। जाहिर है ऑपरेशन सिंदूर का खौफ अब भी दहशतगर्दों की रगों में दौड़ रहा है। पीएम मोदी की डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजी के आगे पाकिस्तान पस्त हो चुका है तो अमेरिका जैसा सुपर पावर नतमस्तक खड़ा है। चलिए, सुपर पावर के आगे भारत और भारत के आगे नतमस्तक पूरा विश्व। भारत गाय को माता मानता है, उसकी रक्षा करना जानता है। गो तस्करों ने यूपी के सीएम को चुनौती दी। योगी की पुलिस ने चुनौती को हाथों हाथ लिया और आरोपी गो तस्कर का एनकाउंटर कर दिया। एक दिन पहले ही गो तस्करों ने एक युवक को मार डाला था। इसका जवाब योगी की पुलिस ने गोली से दिया और यह संदेश भी है उन सभी अराजक तत्वों को जो कानून को ठेंगे पर रखकर गोवंश की तस्करी करते हैं। उत्तर प्रदेश में बदमाशों के खौफ का ये योगी मॉडल है। यूपी पुलिस का ये एक्शन मैसेज है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह के दुस्साहस का नतीजा क्या होता है। एनकाउंटर के बाद पुलिसकर्मी जिसे कंधे पर उठाकर ले जा रहे हैं उसका नाम है रहीम। गो तस्करी के धंधे में यह शामिल था और इसी ने 19 साल के दीपक की गोली मारकर हत्या की थी। बिल्कुल, देखिए, एनकाउंटर की खबर सबसे पहले देने के बाद उस ग्राउंड जीरो पर हम पहुंचे हैं जहां पर यह एनकाउंटर किया गया था। इन तस्वीरों को देखिए, ये कुशीनगर जिले से गोरखपुर के सीमावर्ती इलाके का एक ग्रामीण हिस्सा है और इन व्हाइट सर्कल्स को देखिए। इन्हीं सर्कल में उन तस्वीरों में हमने देखा था जब पुलिस जिस व्यक्ति रहीम का एनकाउंटर हुआ, हाफ एनकाउंटर हुआ, उसे लेकर निकल लेती है। पूरी कहानी आपको बताते हैं। दरअसल पुलिस ने इस पूरे मामले में सबसे पहले जो लीड्स मिली उसके आधार पर कुशीनगर जिले की और इसके साथ ही गोरखपुर की पुलिस ज्वाइंट ऑपरेशन करती है। फॉलो करते हुए रहीम को इस हिस्से में आती है और रहीम पुलिस पर फायर करता हुआ भागता है, जिसके बाद पुलिस उसके पीछे पीछे फॉलो होती है और हम अलग अलग आपको सर्कल्स दिखाते हैं। जिस जगह पर वो ढेर हुआ, बड़ा सर्कल आपको यहां पर दिखाई देगा। सबसे बड़ा सर्कल यही है जिस जगह पर वो ढेर हो जाता है, पैर पे उसकी गोली लगती है। वारदात के तुरंत बाद सीएम योगी ने पुलिसकर्मियों को आदेश दिया। मैसेज साफ था, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने मोर्चा संभाला। गोरखपुर में आला अधिकारियों की बैठक बुलाई गई। आसपास के जिलों के पुलिस कप्तानों को तलब किया गया और इसके बाद शुरू हुई योगी के पुलिस की वो कार्रवाई जिसका अंदाजा हर किसी को था। उत्तर प्रदेश में अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति जारी है। अपराधियों को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए यूपी की योगी सरकार सियासी नफा और नुकसान नहीं देखती। गोरखपुर कांड के बाद भी ऐसा ही हुआ। गो तस्कर रहीम की क्रूरता ने 19 साल के दीपक की जान ले ली। इस वारदात को लेकर लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। गोरखपुर में जगह जगह लोगों का गुस्सा भड़क गया। आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग होने लगी और इसके बाद पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा एक्टिवेट कर दिया। प्रकाश में आए अभियुक्तों में से एक अजब हुसैन जो है, जिसको ग्रामीणों के द्वारा पकड़ा गया था, वर्तमान में हॉस्पिटल में गंभीर हालत में भर्ती है। इसके अतिरिक्त एक अभियुक्त रहीम, जिसकी पुलिस को तलाश थी, उसकी एसओ पिपराइच एवं कुशीनगर पुलिस की टीम के द्वारा अभी जॉइंट ऑपरेशन में गिरफ्तारी हुई है, जिसमें उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई थी और जवाबी आत्मरक्षार्थ पुलिस फायरिंग में उसको गोली लगी है, जिसका पुलिस के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया।
दीपक हत्याकांड में यूपी पुलिस ने रहीम का हाफ एनकाउंटर किया। इसके अलावा अजब हुसैन अस्पताल में भर्ती है। छोटू और राजू को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने यहाँ पर मार्किंग की हुई है, जिस जगह पर कारतूस के छर्रे गिरे थे, कई सारे सर्कल उसके भी दिखाई देंगे। 5 से 6 इस गड्ढे के अंदर बने हैं। इसके अलावा 2 सर्कल ऊपर की तरफ बने हुए। तो स्थानीय ग्रामीण भी पहुंचे। आप लोग को जानकारी मिली थी एनकाउंटर हुआ है? नहीं, हम लोग को जानकारी नहीं है। पुलिस हम लोग रोक दिया है। हमारे गाँव विलेज है मिसरौली पगार, ठीक है। हम लोग का प्रॉपर टोटल खेत है, ठीक है। बाकी ब्लॉक कर दिया रास्ता पुलिस, ठीक है। नेक्स्ट टाइम बोला फॉलो करते हुए यहाँ पर देखिए ग्रामीण है। उस दौरान जब घटनाक्रम घटा तो यहाँ पर एनकाउंटर भी नहीं मालूम चला? नहीं मिला। पीछे हटिए जरा, पीछे हटिए और हम दिखाएं बड़े बड़े सर्कल्स यहाँ पर। जो इस तरीके की घटनाओं में जब एनकाउंटर हो जाता है तो पुलिस को इसमें तफ्तीश भी करनी होती। एक और बड़ी खबर, बरेली में दिशा पार्टी के घर फायरिंग करने वाले ढेर कर दिए गए हैं। फायरिंग करने वाले दोनों बदमाशों का एनकाउंटर हो गया है। गाजियाबाद के टोनिका सिटी में मुठभेड़ हुई थी और जवाबी कार्रवाई में यूपी एसटीएफ ने इन दोनों को ढेर कर दिया। दिशा पाटनी के पिता को इन्होंने निशाना बनाया था। आरोपी रविंद्र और अरुण एनकाउंटर में ढेर किए गए हैं, जिसकी तस्वीरें अब सामने आ गई हैं। फायरिंग करने वाले दोनों बदमाशों का एनकाउंटर किया गया और एसटीएफ ने एक बड़ी कार्रवाई की है। 12 तारीख को फायरिंग की गई थी और 17 को एनकाउंटर हो गया। ये वो रास्ता, वो बाइक जिससे दोनों ही अपराधी भाग रहे थे, उन्हें रुकने के लिए कहा गया और उन्होंने बैक फायर किया और जवाबी कार्रवाई में दोनों को वहीं के वहीं ढेर कर दिया। तो दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग भारी पड़ गई। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां योगी राज में ऑन द स्पॉट हिसाब हुआ है। दिशा पाटनी के घर गोलीबारी मामले में एक बड़ा एनकाउंटर। 12 तारीख को फायरिंग इन दोनों बदमाशों ने की थी और 17 तारीख को इनका एनकाउंटर हो गया। तो दिशा पाटनी के घर किसने भी फायरिंग की उनका पता लगाया गया और मुठभेड़ में दोनों ही बदमाश मार गिराए गए हैं। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH